हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों आज हम अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एलसीएम यानी महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसको टॉप लेवल तक ले जाके सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और पूरे चैप्टर का मजा लीजिए। और साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से, और साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको भी डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम में ये एचसीएफ एलसीएम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट को और करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। दोस्त किसकी बात करते हैं? हम करते हैं एचसीएफ की बात। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है आपका दोस्त, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हिंदी में हम कुछ और भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हिंदी में? हिंदी में कह सकते हैं हम महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्या चीज है ये। ठीक है, तो चलिए बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, चीजों को समझने की कोशिश करना। तो मान लो हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया कि 16 और 20 का आपको दोस्त बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। 16 और 20 का आपको एचसीएफ बताना है तो क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा इस एचसीएफ को। तो हम आपको फैक्टर मेथड से सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर मेथड से इस क्वेश्चन को यानी एचसीएफ जो है कैसे निकाला जाए। तो बहुत सिंपल होता है। 16 के आप टुकड़े कर लेना दोस्त। 16 के आप टुकड़े कर लोगे, आपको पता लग जाएगा 16 के टुकड़े क्या आते हैं सर। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 आ गया, यानी 16 आ गया आपका। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए बात करते हैं 20 की। यदि आप 20 के फैक्टर करोगे तो दोस्त क्या आ जाएगा सर? 2 गुणा में 2 गुणा में कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया और 5 से फिर से गुणा कर दी, 4 पंजे 20 हो गया। तो ये आ गए आपके, क्या आ गए? ये आ गए आपके फैक्टर्स। लेकिन दोस्त आपको बताना क्या है? आपको बताना है एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो कुछ नहीं होता महत्तम समावर्तक दोस्त, कुछ भी नहीं होता। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो चीज दोनों में कॉमन होगी वही आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी यानी एचसीएफ होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है 2 गुणा में 2 है ऑलरेडी, यानी 2 बार जो है 2 आपको दे रखा है। यहाँ की बात करें, यहाँ आपको 4 बार दे रखा है। तो कॉमन क्या होगा दोस्त? कॉमन तो वही होगा जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो सर हम इसके पास सिर्फ जो है इतना ले लेते हैं, इसके पास से सिर्फ इतना ले लेते हैं। अब देखो इसके पास भी यही है और इसके पास भी यही है। तो वही चीज जो दोनों में कॉमन हो वही होगी आपकी दोस्त एचसीएफ। जो दोनों में कॉमन हो वही होगी आपकी एचसीएफ। तो भैया एचसीएफ आपका कितना आ गया? 4 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। कुछ नहीं होता, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में एक जैसा हो, वही आपका एचसीएफ है। चलिए ये तो था फैक्टर मेथड। इसी को अगर आप डिवीजन मेथड से करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। इसी को यदि आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम इस मेथड से करें, तो आप जो बचपन में करते आए हो उस मेथड से भी कर सकते हो। आपके पास 2 नंबर हैं दोस्त। 2 नंबर क्या है? 16 और 20 आपके पास 2 नंबर हैं। इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दो, यानी जो जैसे हम एलसीएम लेते हैं उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दोगे। सर हम इसको भाग कर लेते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी अब नहीं जाएगा। तो वह कौन सा नंबर है जिसने इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दिया? तो आप देख रहे हैं वो अकेला 4 नंबर है, यानी अकेला जो है एक संख्या 4 है जिसने एक ही पहाड़े में लाके जो है इन दोनों को भाग कर दिया। अब जो है ये एक पहाड़े से नहीं जाएगी। तो भैया जिससे ये पूरी चली जाए वही होगा आपका एचसीएफ दोस्त, वही होगा आपका एचसीएफ। आप देख रहे हो यहाँ से भी सेम आया और यहाँ से भी सेम आया। तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। इस मेथड को सीखना जरूरी है क्योंकि इस मेथड पे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है आते हैं जो आप फैक्टर करके ही निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं हम एलसीएम को कि एलसीएम आखिर है क्या चीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हैं
और हम समझते हैं कि आखिर एलसीएम क्या बीमारी है। एलसीएम की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है दोस्त? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना है, ठीक है, इससे आपका कोई लेना देना है नहीं। और हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समावर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। कोई दिक्कत किसी भाई को? कोई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आखिर एलसीएम जो है कैसे निकाला जाए, फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो दोस्त आपने एक नंबर ले लिया कि 8 और 6 का आपको क्या बताना है। ये 8 एंड आपको 6 दे दिया, कह देता है कि इनका एलसीएम बता दो। इनका क्या बता दो दोस्त? एलसीएम बता दो। तो कुछ भी नहीं होता, एलसीएम कुछ नहीं होता। जब भी आपको इस तरीके से एलसीएम निकालना हो, आप क्या करोगे? आप जो है इनके फैक्टर कर लोगे। क्या कर लोगे दोस्त? 8 के आप फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 के फैक्टर करोगे सर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 जो है हम 8 को लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, हम लिख सकते हैं। बात करते हैं 6 की, तो सर 6 को हम 2 गुणा में 3 सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भाई को। 8 को हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी 2 तिया 6 होता है। चलिए जब भी एलसीएम की बात करेगा तो आपको क्या करना है? इसको कैसे लिख सकते हो? सर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 जो है 2 3 बार है, यानी 2 की पावर 3 जो है हम लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा 8 होता है, यानी 2 की क्यूब कितनी होती है? सीधी सीधी 8 होती है। इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जिसकी हम पावर लगा सकें, यानी सिंगल सिंगल नंबर दे रखे हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते सॉल्व। चलिए अब बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाए। एलसीएम कैसे निकाला जाए? एलसीएम निकालना बहुत आसान है मित्र। क्या करना होगा? जो भी मैक्सिमम पावर होगी आपको सबसे पहले वो लेनी है। यानी आप देख रहे हो इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 की पावर 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास जो है 2 की पावर 3 है। तो जो भी ज्यादा पावर वाला होगा, यानी जो भी मैक्सिमम पावर वाला होगा, क्या होगा दोस्त? मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला, पावर वाला जो भी ज्यादा पावर वाला होगा उसको उठा लाओगे। सर इसके पास 2 की पावर 1 है, इसके पास 2 की पावर 3 है, हम इसको उठा लें क्योंकि हमें ज्यादा पावर वाला चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। चलिए अब आगे क्या करना है मित्र आपको? तो आगे आपको जो कुछ भी बचा, जो कुछ भी बचा उसको उठा लाओगे। सर 2 की जो 2 वाला केस था ये तो सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें से हमने 2 की पावर 3 ले लिया। अब जो बचा, क्या बचा सर? सिर्फ 3 बचा हमारे पास। क्या बचा दोस्त? सिर्फ 3 बचा, और कुछ तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं। तो जो कुछ भी बचेगा कचरा आपके पास उठा लाओगे यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 24। तो 24 दोस्त आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया, यानी एलसीएम क्या आया? 24 आ गया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, जब भी फैक्टर मेथड से करोगे तो क्या चीज करनी है दोस्त? मैक्सिमम पावर वाला आपको उठा के लाना है और जो कुछ भी बचेगा उसको साथ में लिख देना है, आपका आ जाएगा एलसीएम। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आप इन्हीं का एचसीएफ निकालना चाहो तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? सर एचसीएफ निकालने के 2 तरीके बताए थे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। सर एक तो था फैक्टर मेथड, ठीक है, जिनमें दोनों में जो कॉमन हो उससे आप निकाल सकते हो। दूसरा था यहाँ पे डिवीजन मेथड, जिससे आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। निकाल के दिखा देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलिए निकालते हैं इसको। 8 और 6 आपके पास हैं। आप इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करना चाहो डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 2 चौक 8 हो गया भैया, 2 तिया 6 हो गया। एक सिंगल ही यानी सिर्फ 2 ही एक ऐसा पहाड़ा है जो इनको पूरा पूरा भाग दे रहा है, यानी इसके बाद ये भाग नहीं होंगे। तो भैया आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सर एचसीएफ जो है हमारा 2 हो जाएगा। इस मेथड को याद रखना, बहुत काम का मेथड है और एचसीएफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है क्या होता है, यानी महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। जो
दोनों में कॉमन होता है, वही आपका हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर होता है। या इस तरीके से कर सकते हो आप कि आपने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसमें दोनों नंबर जो है पूरे पूरे भाग हो रहे हो। आपने एचसीएफ समझ लिया। वहीं एलसीएम की बात करें, एलसीएम आपका दोस्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 8 और 6 आपके एग्जाम्पल की मदद से हमने समझाया आपको। सर 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 6 के फैक्टर 2 गुणा 3 होते हैं। चलिए, इसमें से जो भी मैक्सिमम पावर वाला होगा, मैक्सिमम पावर वाला जो है वो आप उठा लाओगे और बाकी जो भी बचेगा, क्या बचा, 3 बचा, 3 को आप ऐसे उठा लाए, सॉल्व किया आपने, 24 आ गया। इसी तरीके से आपने एचसीएफ निकाला। एक ऐसे पहाड़े से पूरा पूरा भाग होना चाहिए जो आपका क्या होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अब इनके क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम आपको बताना है। अब नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप दोस्त किससे करोगे, हमेशा डिवीजन मेथड से करोगे। किससे करोगे, हमेशा डिवीजन मेथड से करोगे। इससे क्या होता है, इस मेथड से क्या होता है दोस्त, आप आराम से एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, यानी सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो कि 15 दे रखा है आपको, 18 दे रखा है, 24 दे रखा है, 27 दे रखा है और 36 दे रखा है। डिवीजन मेथड क्या था सर, वही जैसे हम बचपन में एलसीएम निकालते आए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। आराम से दोनों चीजें निकल सकती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 से काट लेते हैं इसे। तो 3 पंजे 15 हो गया दोस्त, 3 6 18 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 9 27 हो गया और यहाँ पे 12 आ गया। चलिए, क्या 3 से और जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 से भगा दो इसे, 5 आपका ऐसे उतर आया, 3 दूनी आपका कितना हो गया, 6 हो गया, 8 आपका ऐसे उतर आया, 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। इसको टिक कर लेना। क्यों टिक किया है अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किससे जाएगा सर, 2 से भेज दो। 5 आपका ऐसे उतर आया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 3 आपका ऐसे उतर आया, 4 आपका ऐसे ही उतर आया। 4 से भेज दो, 5 आपका ऐसे आ गया, 1 आपका ऐसे आ गया, 4 एकम 4, 3 आपका ऐसे आ गया, 4 एकम 4। यानी अब जो है आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग इस तरीके से नंबर आ जाएं तो आपको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए आपको समझाते हैं इसकी जरूरत क्यों नहीं है। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम सबकी गुणा कर लेंगे, जितने फैक्टर आए हैं वही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम की गुणा कर लो, 3 3 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 72 की आप 15 से गुणा कर लो। 72 की यदि हम 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 7 105 हो गया और 3 कितना हो गया दोस्त, 108 हो गया। यानी 1080 जो है आपका क्या आ गया दोस्त, 1080 जो है आपका एलसीएम आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आप जो है इसको कर पाए। अब मैंने आपको यहाँ पे एक टिक करवाया था, इस टिक का मतलब क्या था चलिए जानते हैं। यदि आपको इसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने को कहता तो एचसीएफ आपका दोस्त क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है आपका 3। वो कैसे हो जाता 3 चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एचसीएफ क्या होता है, जो एक ऐसा पहाड़ा होता है जो सभी नंबर्स को भाग दे दे, जो सभी नंबर्स को भाग दे दे। तो 3 एक ऐसा पहाड़ा था जिसने सबको भाग दे दिया, जितने भी ऊपर थे इन सबको भाग दे दिया। फिर उसके बाद नहीं किया किसी ने भाग, भैया क्योंकि 5 था यहाँ पे, 3 से भाग कर रहे थे तो 5 तो ऐसे उतर आएगा। तो एक 3 इकलौता ऐसा नंबर था जिसने सबको भाग दे दिया। तो एचसीएफ दोस्त आपका कितना हो गया, 3 हो गया। कोई क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, एक ही मेथड से जो है आप दोनों चीजें आराम से निकल पाओगे। ठीक है, आराम से निकाल पाओगे। और ये आपको रटा हुआ भी है क्योंकि बचपन से आप करते आए हो। नई चीज सीखोगे तो उसमें दिक्कत होगी, उसको आप जो है यूज टू होना बहुत मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। यानी आपको लासा निकालना है, लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है दोस्त, आपका ये होमवर्क है। हर वीडियो में आपको एक होमवर्क देता हूं, तो ये आपका होमवर्क है। तो जो भी इसका आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये जो आपको सिखाया गया है वो आप कर पाते हैं या नहीं, इससे ये पता लगेगा। और जो है आप हमारी वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, इसका फायदा उठा पा रहे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, इससे ये भी पता लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क हो गया। बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है 15 18 30
63, 57 का आपको क्या बताना है दोस्त, मासा बताना है। मासा मतलब महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एचसीएफ निकालना आपको बताया था, आपके पास नंबर दे रखे हैं सर, 15 दे रखा है, 18 दे रखा है, 30 दे रखा है, 63 दे रखा है, 57 दे रखा है। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है सर, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो एक ऐसा पहाड़ा होता है जो सभी नंबर्स को भाग कर रहा हो एक साथ। तो भैया यहाँ पे कौन सा नंबर जो है इनको भाग कर रहा है, मान लेते हैं 3 भाग कर रहा है। 3 पंजे 15 हो गया, 3 चिंग 18 हो गया, 3 धाम 30 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 निम 27 हो गया। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा दोस्त जो इन सबको एक साथ भाग कर रहा हो। तो आपका दोस्त एचसीएफ क्या हो गया सर, एचसीएफ वो हो गया जो सब को एक साथ भाग कर रहा हो। तो 3 जो है आपका एचसीएफ हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो गया। कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, सारे क्वेश्चन आप जो है आगे आराम से करने वाले हो। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा ऊपर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, बहुत आसान तरीका होता है, इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आपके पास कह रखा है कि 5 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 2 की पावर 4 तथा 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 इंटू में 7 का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम इन संख्याओं का निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप इन नंबर्स को लिख लेते हैं, आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आपने नंबर लिख लिए ये। चलिए और आपको दे रखे हैं दोस्त, और क्या दे रखे हैं, और दे रखे हैं 2 की पावर 3 दे रखा है और 3 की पावर 2 दे रखा है और गुणा में 7 दे रखा है। अब निकालना है दोस्त, आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है इनका। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई नहीं सिखाएगा आपको इस तरीके से इनका सॉल्व करना, लेकिन हम आपको कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं। आने वाली वीडियोस में देखना आपके जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो भैया एलसीएम निकालना हो इस वाले मेथड से यानी फैक्टर वाले मेथड से, तो कैसे करते थे सर? एलसीएम क्या होता था? एलसीएम होता था सर मैक्सिमम पावर वाला। क्या होता था? जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो वाला होता था, मैक्सिमम पावर वाला। तो भैया कर 2 पावर वाला होता था, तो मैक्सिमम पावर वाला कैसे पहचानोगे सर? आप देख रहे हो, सबसे पहले छोटे नंबर को ले लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा हुआ दोस्त? सर 2 की पावर 4 वाला हुआ। कोई दिक्कत किसी भाई को? कुछ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 की। यहाँ पे 3 है सिंगल और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा हुआ सर? 3 की पावर 2 वाला हुआ। इसको भी लिख लिया आपने, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बाकी आपके पास क्या बचा सर? हमारे पास 5 की पावर 2 बचा और 7 बचा। तो मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं, उसके बाद जो है जो भी कचरा बचता है वो सारा उठा लाते हैं। जो भी कचरा बचेगा सारा उठा लाओगे। यहाँ क्या बचा सर? 5 की पावर 2 बचा और 7 बचा, जो कि क्या था? जो कि कचरा था। यानी इसमें कुछ भी कॉमन, मतलब इसमें कुछ उसके जैसा सिमिलर नंबर नहीं था, यानी सिर्फ ये लोग जो है बच गए। तो इनको जो है आप उठा लाए। यही होगा आपका एलसीएम, यही होगा दोस्त आपका एलसीएम। तो आपने कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया। आपने सबसे मैक्सिमम पावर वाले जो संख्या उठा लाए पहले, ठीक है, उसके बाद जो भी बचा उन सबको उठा लाए साथ में गुणा में। तो ये आपका हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। चलिए बात करते हैं अब दोस्त एचसीएफ कैसे निकाला जाए इन नंबरों का। तो एचसीएफ कैसे निकाला है सर? दोनों में जो कॉमन होगा, तो भैया 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 जो है कॉमन होगा। कैसे कॉमन होगा? चीजों को समझने की कोशिश करना। एक भाई बंदा है, उसके पास 2 की पावर 4 है, एक बंदा है जिसके पास 2 की पावर 3 है। जब इसके पास 2 की पावर 4 है, इसका मतलब इसके पास 3 भी होगा, तभी तो पावर ज्यादा है, इसके पास 4 है तो 3 भी रहा होगा। तो भैया दोनों में कॉमन क्या हो गया सर? दोनों में 2 की पावर 3 जो है कॉमन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं इनको सॉल्व। जब आगे आप सॉल्व करोगे और क्या बचा जो दोनों में कॉमन हो? सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। सर यहाँ पे 3 है और एक जगह 3 की पावर 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है सर? एक 3 कॉमन है। कौन सा? 3 की पावर 1 वाला। तो
इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 3 की पावर 1 वाला कॉमन हो गया, तो भैया क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये आ गया आपका HCF और ये आ गया आपका एलसीएम। तो देखा आपने, इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आएगा एलसीएम निकालने को कहेगा तो आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम पावर वाला लोगे। कौन सा लोगे, मैक्सिमम पावर वाला, ठीक है। और जब भी आपको मैक्सिमम पावर वाला लेने के बाद आपके पास जो भी कचरा बचेगा वो साथ में लिख लोगे। वहीं HCF की बात करें, HCF में दोस्त आपको क्या करना होगा, HCF में आपने जो भी दोनों नंबर्स में कॉमन होगा वो जो है सबसे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको उठा लाओगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको उठा लाओगे। जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में क्या कॉमन है सर, 2 की पावर 3 कॉमन है। 3 में और 3 की पावर 2 में क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इसके पास भी है, 3 ऑलरेडी इसके पास भी है, तो कॉमन पूछा है आपसे जो दोनों के पास हो, दोनों के पास हो सर 3 की पावर 1 जो है दोनों के पास है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 5th, कहता है 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 तथा 12 की पावर 16 का आपको क्या बताना है दोस्त, आपको लघुत्तम समावर्तक बताना है, यानी एलसीएम आपको पूछा गया है। क्या दोस्त पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो दोस्त आपको निकालना क्या है इसमें सर, इसमें हमें एलसीएम निकालना है और नंबर्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 12 की पावर 2 है आपके पास, 12 की पावर 4 है आपके पास, 12 की पावर 10 है आपके पास, और क्या है 12 की पावर 16 है आपके पास। तो एलसीएम जब भी ऐसा निकालने को कहा गया, यानी एलसीएम निकालने को कहा जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने एक ही रूल बताया था कि जो मैक्सिमम पावर वाला होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आप देख लो इसमें मैक्सिमम पावर वाला क्या है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो सब जगह 12 12 है, नीचे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक है, यानी सब तरफ जो है 12 12 है नीचे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैक्सिमम पावर आपकी कौन सी हो जाएगी, नहीं मैक्सिमम पावर वाला नंबर कौन सा हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 12 की पावर 16। 12 की पावर 16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम ठीक हो जाएगा। वहीं बात करें आपको, यदि इन्हीं में से आपको बताना होता कि HCF कौन सा होगा, यदि आपको बताना होता कि इसमें HCF कौन सा होगा तो कैसे निकालते आप। यदि आपको HCF निकालने को कहता है ऐसी सिचुएशन में, तो जो 12 की पावर जो भी कम होगी वही आपका HCF होगा। तो भैया कम वाला क्या हो गया, HCF हो गया, यानी मिनिमम पावर वाला जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका HCF। जब बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो ज़्यादा पावर का होगा वो हो गया, यानी मैक्सिमम पावर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। अच्छे से समझ आया होगा। ये बात कब की थी, ये बात तब की थी जब दोनों जगह जो आपका बेस है वो सेम होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर वाला जो क्या होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, जो मिनिमम पावर होगी वो आपका HCF हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन लेते हैं, जब इनके बेस सेम ना हो तब क्या होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10, 6 की पावर -12 का आपको एलसीएम और HCF दोनों बताने हैं। यानी क्या बताना है दोस्त, आपको एलसीएम बताना है और HCF बताना है। यानी माइनस पावर आ जाए तब कैसी कहानी करेंगे, यानी तब क्या करेंगे वो आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। 6 की पावर -1 दे रखा है दोस्त आपको, 6 की पावर -3 दे रखा है, 6 की पावर -10 दे रखा है और 6 की पावर -12 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने देखा सर जो बेस है इनके हर जगह सेम सेम है, यानी सब जगह 6 6 6 6, सब जगह 6 6 है। तो आप याद रखना, जब भी पावर माइनस में होगी, जब भी पावर माइनस में होगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर वाला होगा, यानी वो होगा आपका एलसीएम। इस बात को ध्यान रखना, जब भी पावर माइनस में होगी, जब भी पावर माइनस में होगी तब जो भी होगा वो जो सबसे छोटा होगा वही होगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर वाला क्या हो गया आपका यहाँ पे 6 की पावर -1 जो है आपका एलसीएम हो गया। वहीं HCF की बात करें, जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका HCF, यानी 6 की पावर -12 वाला जो होगा आपका HCF होगा। लेकिन ये जो है माइनस में क्या होते हैं, माइनस में ये मिनिमम होता है। माइनस में दोस्त कहानी उल्टी होती है, जो सबसे छोटा होगा, यानी 6 की पावर -1 जब भी होगा, यानी माइनस में जो भी छोटा दिख रहा होगा वो लेकिन बड़ा होगा रियल में।
ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा रियल में। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी पावर माइनस में आएगी केस उल्टा हो जाएगा, आपका जो भी छोटा दिख रहा होगा आपको वही आपका एलसीएम होगा, जो भी बड़ा दिख रहा होगा आपको वो आपका एचसीएफ होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, यानी हर प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा आने वाली वीडियोस में, यानी कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, कह रहा है 3 की पावर -2 और 3 की पावर -3, 2 की पावर -2 तथा 6 की पावर -4 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ दोस्त आपको बताना है। क्या निकालना है दोस्त? एचसीएफ आपको निकालना है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए वहां पर क्या था दोस्त, वहां पे आपके जो नीचे बेस थे वो सेम थे, पावर कुछ भी हो लेकिन बेस आपके सेम थे। लेकिन कहानी यहाँ आके बदल जाती है, यहाँ आपके बेस जो है सेम नहीं रहते हैं। तब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो कुछ नहीं करना, आपने नंबर्स को उठा लाओगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ ज्यादा सुंदर लगेंगे ये नंबर्स, आपने यहाँ पे लिख लिए 2 की पावर -2 और है आपके पास 6 की पावर -4। तो आपने देखा इनके बेस सेम नहीं थे, बेस सेम नहीं है तो हम नहीं बता सकते डायरेक्ट कि कौन सा एचसीएफ है और कौन सा एलसीएम है। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया, हमने डायरेक्ट बता दिया कि एचसीएफ कौन सा है, एलसीएम कौन सा। ये तब कब हुआ? ये जब हुआ जब इनके नीचे बेस जो है सेम रहे, यानी सब जगह 6 6 6 रहा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, यानी डिफरेंट है दोस्त, लेकिन यहाँ जो है आपके बेस सेम नहीं है। तब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करोगे दोस्त, ये जो माइनस की पावर लगा रखी है, यानी माइनस जो है आपके साथ पावर में है, इसको हटा दोगे। कैसे हटाओगे? इनके ऊपर 1 लगा के, इनके ऊपर आप 1 लगा दोगे, ये माइनस जो है हट जाएगा। चलिए ऊपर 1 लगाया, नीचे क्या आया? नीचे आया 3 की पावर 2। माइनस हटाने के लिए हमने सिर्फ छत पे इनकी 1 रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपने क्या करना है? वही करना है जो आपने पहले वाले के साथ किया। आगे करेंगे तो आगे भी आपको वही करना है दोस्त। आगे करेंगे, आगे भी आपको 6 की पावर 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा सब छोटे छोटे नंबर है, लेकिन ये 6 की पावर 4 है, क्यों ना इसके भी फैक्टर कर लिए जाएं, क्यों ना इसके भी टुकड़े कर लिए जाएं। तो भैया आपने देखा कि 2 गुणा में 3 अगर हम लिख दें, 2 या 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पावर आपके 4 थी तो इसकी पावर भी 4 होगी, इसकी पावर भी 4 होगी, यानी नीचे जो आपके पास बेस था 6, उसको आपने फैक्टर करके लिख लिया, यानी 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 4 जो है आपने लिख लिया, यानी 2 या 6 और 4 पावर आपकी ऐसे ही रही। यहां तक तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं हमें। अब दोस्त आपसे पूछा क्या है इसने? आपसे पूछा है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। एचसीएफ क्या होता है सर? जब एचसीएफ निकालना हो और बटे में कोई संख्या हो तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर? एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ बटे में एलसीएम कर देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। वहीं आपको यदि एलसीएम निकालने को कहा गया हो, यानी आपको सिखाया है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम बटे में एचसीएफ निकलेगा। आगे भी हम पढ़ने वाले इस मेथड को, तो फिक्र मत कीजिएगा, इसके क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें, आपको एचसीएफ इज इक्वल टू दे रखा है एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। तो ऊपर जो भी नंबर्स हैं दोस्त उनका आप निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे सर? उनका हम निकाल देंगे एचसीएफ। तो दोस्त आपने यहाँ पर ऊपर जो भी नंबर उनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा सर? ऊपर तो 1 1 1 ही है, तो भैया 1 का एचसीएफ कितना आएगा सर? 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एलसीएम की बात करते हैं। अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में क्या होता है? हम चेक करते हैं मैक्सिमम पावर वाला, यानी सबसे ज्यादा पावर जिसकी होगी वही आपका एलसीएम होगा। आपने देखा, अब 2 को पकड़ लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो जिसकी ज्यादा मैक्सिमम पावर वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ आपने लिख लिया। साथ में एक और नंबर है आपके पास 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है दोस्त, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर वाला कौन सा होगा सर? मैक्सिमम पावर वाला जो है 3 की पावर 4 होगा। इसके अलावा दोस्त आपके पास कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं और जो कुछ भी बचा होता है वो लिख लेते हैं। यहाँ बचा कुछ कुछ है नहीं, क्योंकि 2 भी आपका सॉल्व हो गया, 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सबके जब इसे आप सॉल्व करोगे तो दोस्त आ जाएगा आपका 1 बटे में 1296, 1 बटे में 1296 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं जब बेस सेम
ना हो तब। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा चैप्टर हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है हम डीपली जाएंगे और बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, कह रहा है 4a² 6ab 8ab² का महत्तम समावर्तक यानी HCF। दोस्त आपको क्या बताना है, HCF आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप जो है दोस्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको तरीके सिखाए गए हैं, ठीक है, तरीके सिखाए गए हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे HCF पूछा है, क्या पूछा है दोस्त, आपसे HCF पूछा है। चलिए HCF कैसे निकालना होगा, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया था। चलिए कैसे किया जाए सर, HCF की बात करें, HCF कितना आ जाएगा, पहले सबसे पहले आप इनके फैक्टर कर लोगे। सर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 4 को हम लिखना चाहे तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। किसी भाई को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं 6 की बात करें सर, 6 को हम 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। वहीं 8 की बात करें, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बाकी जो आपके साथ ABCD लिखी हुई है इनको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए HCF की बात करें, HCF क्या होता है दोस्त, HCF होता है जो आपके सभी नंबर्स में कॉमन हो यानी सेम हो, सब नंबर में सेम हो। भैया 2 इसके पास है तो भैया 2 इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, तो 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है इन सब में तो 2 जो है आपका HCF हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे दोस्त LCM पूछ लेता, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछ लेता तो कैसे करते, चलिए LCM वाला भी आपको करा देते हैं। तो LCM में क्या होता है सर, LCM जब भी निकालना होता है ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम पावर वाला LCM होता है। सर मैक्सिमम पावर इन सबकी किसकी है, सर 2 की पावर 3 की है मैक्सिमम पावर। वहीं 3 की बात करें तो 3 जो है क्या होगा सर, बचा कुचा जो भी होता है वो आ जाता है साइड, साथ में इसके लिख देते हैं। तो भैया 2 की पावर 3 और 3 जो है आपका HCF हो गया, या सॉरी LCM हो गया। लेकिन अभी हमने बात की A² और AB और 8AB² की, ये तो रह ही गए हैं, अभी ये तो अभी रह ही गए हैं। तो भैया HCF में इनको भी लिखा जाएगा। आपने देखा HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो सब में इसमें जो है A कॉमन है, सब में सर इनमें B कॉमन है, तो 2AB जो होगा दोस्त आपका HCF होगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। भाई LCM की बात करें, LCM निकालने के लिए आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया दोस्त, 24 आ गया। 24 तो आ गया, लेकिन साथ में इसके A² B AB और AB² ये सब भी हैं, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। LCM में क्या होता है, LCM में सर मैक्सिमम पावर वाला होता है, तो भैया A² आ गया। वहीं B की बात करें यहाँ से B² आ गया। तो भैया आपका आंसर क्या आएगा, 24 A² B² यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर एक पॉइंट जो है आपको बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, यानी कुछ भी अलग नहीं बताया जा रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहा है x² - xy² 3x - 3y x² - 2xy प्लस में y² आपको दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है लेकिन लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है आपको निकालना होगा। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसान तरीका आपको बताया गया है, बहुत आसान तरीका। इन सबको उठा के लिख लोगे, x² माइनस में xy का स्क्वायर, साथ में और क्या है दोस्त, साथ में और है आपके 3x - 3y, और क्या है दोस्त, साथ में और है आपके पास x² माइनस का 2xy। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम पीछे सरका लेते हैं, और साथ में क्या है दोस्त, आपके साथ में है इसके y²। कोई दिक्कत किसी भाई को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए मेरे दोस्त, आप देख रहे हो इसमें इस पहले वाले जो आप देख रहे हो ब्रैकेट में x² y है माइनस xy² है। तो आप क्या करोगे, तो आपको बस इतना सा काम करना है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कॉमन आ सकता है x और y, तो x और y आपने इसमें से कॉमन ले लिए। x और y कॉमन ले लिए तो सर यहाँ पे एक x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर x तो जो था वो बाहर चला गया, यहाँ पे एक y बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। x y जो है आपने यहाँ से कॉमन ले लिए। चलिए इसकी बात करें तो सर इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा सर, x माइनस वाई बच गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी बात करें तो सर आपने देखा होगा कि x माइनस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। सर x माइनस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² और क्या होता है प्लस में y² होता है माइनस का 2xy होता है, यानी माइनस वाले में माइनस का 2xy
आ जाता है। तो वही चीज जो है यहाँ पे क्या है सर, x माइनस वाई की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब बात आती है दोस्त, क्या निकालना है आपको, आपको एलसीएम भी निकालना है और एक्ससीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम भी निकालना है और आपको दोस्त एक्ससीएफ भी निकालना है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, जैसा कि आप जानते हो एलसीएम में क्या होता है सर, एलसीएम में वो संख्या आती है जो जिसकी पावर ज्यादा हो। तो भाई आप बात कर रहे हो x माइनस वाई की, x माइनस वाई की, x माइनस वाई की, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जिसकी पावर 2 लगी है वही सबसे बड़ा नंबर होगा। किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए इसकी कहानी तो यहाँ तक समाप्त हो गई। अब बात करते हैं सर एलसीएम में जो कुछ भी बचा कुचा होता है वो आता है, तो उसको भी लिख लो। सर यहाँ पे ये 3 बचा है, 3 लिख लिया आपने दोस्त। यहाँ पे ये एक्स वाई बचा है बचा कुचा, तो उसको भी आपने लिख लिया। यानी कितना आ गया दोस्त, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर इंटू में 3xy जो है आपका एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता रखा है कि जब भी एलसीएम निकालोगे ऐसी सिचुएशन में जो जिसकी पावर ज्यादा होगी वही आपका एलसीएम होगा, और साथ में जो कुछ बचा कुचा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्त बात करते हैं हम एक्ससीएफ की, कि एक्ससीएफ कैसे निकाला जाए। एक्ससीएफ की बात करें दोस्तों, एक्ससीएफ कैसे निकाला जाए, बहुत आसान तरीका बताया था मैंने आपको एक्ससीएफ निकालने का। जो सम में कॉमन हो, जो सम में कॉमन हो वही आपका एक्ससीएफ है। तो भैया आप देख रहे हो x माइनस वाई इसके पास भी है, x माइनस वाई इसके पास भी है, x माइनस वाई इसके पास भी है, तो आपका जो एक्ससीएफ हो गया यही कॉमन है इसमें सब में, तो x माइनस वाई जो है आपका एक्ससीएफ हो गया, यहाँ पे ये एलसीएम हो गया। यानी दोनों चीजें आपने दोस्त निकाल दी। तो कभी भी अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन तो आराम से अब जो है आप कर पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब पॉइंट में आपसे एक्ससीएफ और एलसीएम निकालने को कह दे तब क्या करोगे। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। कह रहा है 0.6 आपको दे रखा है और 9.6 आपको दे रखा है दोस्त, और आपको 0.36 दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको एक ऐसी सिचुएशन बनानी होगी कि जो पॉइंट लगा है वो हर संख्या के बराबर लगा होना चाहिए। मतलब यदि किसी संख्या को पीछे से 2 छोड़ के लगा हुआ है तो हर संख्या में पीछे से 2 संख्या छोड़ के जो है पॉइंट होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, हर किसी में पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट बना लेना होगा। तो हमने बना लिया दोस्त 0.6, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के जस्ट हमने इसके पीछे 0 लगा दी तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हो गया। यहाँ की बात करें, यहाँ आपने 9.6 लिखा, इनको बराबर करना है यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो आपने एक 0 और ऐड कर दी। ये तो ऑलरेडी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो आपने इसको दोस्त ऐसे ही लिख लिया। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। अब जो है हर किसी में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। चलिए अब आपको इनका एक्ससीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे पॉइंट में संख्या आ जाएगी आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को भूल जाओगे। थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट्स को भूल जाओगे। आपके पास 60 है, 960 है और 36 है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट्स को आप भूल गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है और आपका यहां से एक्ससीएफ भी आ जाएगा और एलसीएम भी आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जब आप इसे भाग करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 15 चौके 60 होते हैं। यहाँ भाग करोगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और भाग करोगे 4 निम 36 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भाग करेंगे हम और भाग करते हैं किससे, 3 से चला जाएगा ये, तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गई और 3 तिया 9 हो गया। अब ये किसी से नहीं जाएगा, यानी किसी एक टेबल से नहीं जा रहा होगा। तो आपको बताया है कि एक्ससीएफ क्या होता है, एक्ससीएफ वो होता है दोस्त जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे रहा हो, जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे रहा हो, यानी एक ही टेबल में वो सारी संख्याएं आ रही हो। तो एक्ससीएफ क्या हो गया सर, एक्ससीएफ हो गया हमारा ये 4 है जो पूरा पूरा संख्याओं को भाग दे रहा है, ऐसे ही 3 भी पूरी पूरी संख्याओं को भाग दे रहा है। तो 4 तिया 12 जो है आपका एक्ससीएफ आ गया। तो कौन से ऑप्शन में 12 दे रखा है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें पॉइंट 12 है और 12 है, ठीक है। चलिए अभी कहानी को इतना ही रखते हैं, अभी एलसीएम भी निकाल के बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक चीज और बताएंगे। एलसीएम की बात करें दोस्त, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते थे। 4 तिया 12 आया, 12 पंजे 60 आया, 60 की आपने 3 से मल्टीप्लाई करी 120 हो गया, 120 की आपने 80 से मल्टीप्लाई की तो 12 अट्ठे 96 हो गया और आपके 2 जीरो ऐसे के ऐसे रहे, ठीक है।
तो आपको क्या लेके आना है, आपको एलसीएम लेके आना है। तो उससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। आप देख रहे हो ये 5 से और चला जाएगा, 5 से और चला जाएगा, 5 एकम 5 हो गया और 16 पंजे 80 होते हैं और 3 आपका दोस्त आ गया। अब जो है इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लोगे, वही आपका एलसीएम होगा। तो चलिए इन सब की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो भैया 4 किया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। 60 किया मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 48 से। 60 किया मल्टीप्लाई करना 48, 6 48 का 8, 4 बचेगा, 6 चौक 24, 4 28, यानी कितना आ गया 2880 आ गया दोस्त। कितना आ गया दोस्त 2880 आ गया। चलिए क्या यही एलसीएम है, क्या यही एचसीएफ है? नहीं, ये एलसीएम और एचसीएफ नहीं होंगे आपके। आपने देखा आपने क्या काम किया था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपने जो काम किया था वो 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाए थे। तो यहाँ भी आपको दोस्त वही करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 संख्या छोड़ के जो है पॉइंट लगा दोगे। तो भैया आपके पास है कितना, सर हमारे पास 12 दे रखा है, हम इसे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएं क्योंकि हमने यहाँ सब में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया है। तो आंसर जो आएगा फाइनल उसमें भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 0.12 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी पीछे से आपने 2 संख्याएं छोड़ दी, यहाँ भी 2 संख्या छोड़ दोगे पीछे से 1 2, यानी यहाँ पे आप जो है दशमलव लगा दोगे तो 28.80 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना होता। आपने स्टार्टिंग में दोस्त क्या किया कि संख्याओं को बराबर रखने के लिए आपने क्या किया, उतनी ही संख्या में आपने पॉइंट जो है बराबर बराबर कर लिए। यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो ऊपर जो है 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आपने सब में बना लिए। कुछ देर के लिए आप पॉइंट भूल गए, पॉइंट भूल गए, आपने एलसीएम निकाल दिया, उसके बाद आपने एचसीएफ निकाल दिया, उसके बाद आपने 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया था। जो भी आंसर आता है उसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है दोस्त इन सब में, ठीक है, इन सब में कुछ नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आने वाली क्लासेस में ऐसे हाई फाई क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं कि अब जो है पूछे जाते हैं, एमटीएस में हो किसी भी एग्जाम में हो आपसे पूछे ही जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमसे 3 और 1.2 और 0.06 का एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है दोस्त। तो सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आपके पास 2 नंबर हैं दोस्त, एक 3 नंबर है, एक 1.2 है और क्या है आपके पास, और एक आपके पास 0.06 है। किसी भाई कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, सर यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो सब में आप जो है 2 संख्या छोड़ के पॉइंट बना लोगे। तो भैया 3 है आपके पास, 2 संख्या छोड़ के जो है आप इनमें पॉइंट लगाओगे, तो आपने इसके पीछे पॉइंट लगा दिया। यानी जब भी पॉइंट लगाओगे तो भैया आपको पॉइंट जो है इनके पीछे लगाना होगा, यानी 0 आपको पीछे लगा देना होगा तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे 1.2 है, सर एक 0 लगा दिए, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हो गया। ये तो सेम का सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो पहले से ही 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो आपने काम क्या करना है सर, हमने जो काम करना है सबका पॉइंट जो है कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो भैया आपके पास नंबर कौन से बन गया सर, 300 बन गया, 120 बन गया और 6 बन गया। हम सबके नंबर्स यानी पॉइंट्स जो है भूल गए और हमारे पास ये नंबर्स, ये संख्याएं आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से करके देख लो, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया दोस्त, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। क्या 2 से जाएगा, बल्कि 5 ही चला जाएगा पूरा पूरा, तो 52 50 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। चलिए और काट लेते हैं, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, यानी इससे ही पूरा जा रहा है, इससे ही पूरा जा रहा है, इससे ही पूरा जा रहा है, इससे ही पूरा जा रहा है। तो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त आपका, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है, जिससे संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए वही आपका एचसीएफ होता है। तो ये सारे नंबर जो है पूरी संख्याओं को, इन संख्याओं को भाग दे रहे हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। क्या आ गया दोस्त आपके पास, एचसीएफ जो है 60 आ गया। चलिए बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने की बात करें, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो है आपके यहाँ 60 आ गया, 60 की आप मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे, 600 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन पॉइंट आपका ध्यान रखना है पॉइंट का, यहाँ 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाए जा रहे थे, तो दोस्त आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। तो अब जब पॉइंट 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा सर, पीछे से 2 संख्या छोड़ दो, तो भैया 60 है आपका, पीछे से 2 संख्याएं छोड़ दी आपने, उसके बाद पॉइंट लगाया, 0.60 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। वहीं दोस्त एलसीएम की बात करें, इसमें
आप दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे, यानी 600 है, 600 में दो संख्या पीछे छोड़ दी आपने तो 6.00 जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट 6 ही लिख सकते हैं, यानी 0.60 और 6 जो है आपका सही आंसर होगा। यानी पहला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, यानी आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब आप जो है कर लोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके लिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम सीखने वाले हैं एक नया मेथड। सिखा चुके हैं हम आपको, पहले ही क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ ले तब कैसे किया जाए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, कह रहा है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का आपको क्या बताना है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम आपको बताना है। तो एलसीएम निकालने का आपको तरीका बता चुके हैं, नहीं बता आपको तो आप एक बार देख लो। जब भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम निकालने को कहे, यानी ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने को कहे जो बटे में है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्त, एलसीएम निकलेगा आपका एलसीएम बटे में एचसीएफ। तरीका आपको बता चुके हैं पहले ही, बस क्वेश्चन कराने बाकी रह गए थे, वो अब करा देते हैं। चलिए वहीं आपको किसी क्वेश्चन में कह दे कि एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर, एचसीएफ बटे में एलसीएम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। मतलब जो निकालना है उसको ऊपर रखोगे और एचसीएफ से भाग दे दोगे। मतलब एलसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर रखोगे तो एलसीएम से भाग दे दोगे। बस इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका हर एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इसमें क्या 2/3 है आपके पास दोस्त, और है आपके पास 3/5, और है आपके पास 4/7, और है आपके पास 9/13। ठीक है, बटे में है ये संख्या है। आपको पूछा क्या है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम होता है ऊपर जो है एलसीएम निकालना है ऊपर की जितनी भी संख्या है, और एचसीएफ नीचे वाली संख्याओं का निकालना है। तो 2, 3, 4 और 9 का आप एलसीएम निकाल लो, ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का, 3 का और 4 का और 9 का आपने एलसीएम निकाला, क्या आएगा सर, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9 आपका ऐसे रहा दोस्त, 3 एकम 3 हो गया, और आपका 2 ऐसे रहा, 3 3 यानी 3 दूनी 6 हो गया, 6 18 हो गया, 18 दूनी 36, 36 आपका क्या आ गया, 36 जो है आपका एलसीएम आ गया। वहीं नीचे वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना होगा, नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। आप देख रहे हो 3, 5, 7, 13, कोई भी एक पहाड़ा देख लो कि जिसमें ये सारे नंबर आते हो कि 3 भी आता हो उस पहाड़े में, 5 भी आता हो, 7 भी आता हो, 13 भी आता हो, तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं है। तो इन सबका जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एचसीएफ में कोई ऐसा पहाड़ा ना मिल रहा हो आपको, तो एचसीएफ सीधा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 36, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो गया। तो इस तरीके से आप निकालोगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 12/35, 8/7, 16/21 और 4/7 का इस बार आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, मासा निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाई हुई है चीज़ें कि क्या करना होगा। भैया आपके पास नंबर दे रखे हैं 12 में, ये आपको 35 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको 8/7 दे रखा है, वहीं आपको और दे रखा है 16/21, वहीं आपको दोस्त और क्या दे रखा है 4/7 दिया हुआ है। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका दोस्त आपको बताया हुआ है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और एलसीएम से भाग दे देंगे। चलिए हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ रहा, कुछ नहीं रहा। क्वेश्चन में सर बहुत आसानी से हो जाएगा कि भैया जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं यानी 12, 8 और 16 और 4 का, इनका क्या निकालेंगे, इनका निकाल देंगे दोस्त एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लो इनका कि किसी एक पहाड़ी से जा रहे हो, 2 6 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी इससे एक पहाड़ी से जा रहे हैं। और चेक कर लेते हैं दोस्त, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। इसके बाद ये किसी एक टेबल से नहीं जाएंगे, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कर दोगे तो एचसीएफ हो गया दोस्त आपका 4। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्त आपका एचसीएफ आ गया, अब आपको निकालना है एलसीएम। 35 है आपके पास, यानी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना होगा। एलसीएम निकालने का तरीका आपको सिखाया था, 7 पंजे 35 होता है, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7। चलिए 5 या 15 हो गया, 15 की मल्टीप्लाई आप किससे कर लोगे, 15 की मल्टी 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई आप जो है 49 से कर लेना। 15 की मल्टीप्लाई 49 से कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 15 की मल्टीप्लाई 49 से कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 15 निम्मा 135, यानी आपका आ गया
13 कैरी बचा, 15 चौका 60, 60 और 13 कितना हो गया, 73 हो गया। तो 735 जो है बटे में आ गया। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, ऑप्शन जो है आपके गलत हैं, ऑप्शन जो है आपके एलसीएम वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, यानी आपका एचसीएफ जो है आ गया, कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 4 बटे में 735। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे एलसीएम निकालने बैठोगे, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम बटे में एचसीएफ करके निकलेगा, तब जो है ये आपके ऑप्शन जो है मैच कर जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं रहनी, ठीक है, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो पूरा करा दिया जाए, ठीक है, यानी कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, डेली वीडियो देखनी होगी। डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी और आपको कंप्लीट चैप्टर जो है एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा कोर्स जो है निपटा दिया जाएगा। और साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी, एनोटेशन दी जाएगी, यानी जो आपके हमने सॉल्व करके दिखाया है वो पूरी आपको पीडीएफ के रूप में दे दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, तब तक अपना ख्याल रखना है और साथ में प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। प्रैक्टिस करते रहोगे, कंटिन्यू रहोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।